हाँ। हाँ तो शुरू करें। कल कितने क्वेश्चन कराए थे मैंने? कल कल मैंने कितने क्वेश्चन कराए थे जरा बताएंगे? 12। चलो 13वां क्वेश्चन लो। 13वां क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है बड़ा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। 24 विद्यार्थियों और उनके एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु हटा दी जाए तो उम्र 1 वर्ष कम हो जाती है। 1 वर्ष कम हो जाती है तो अध्यापक की आयु क्या होगी? ध्यान दो। 24 विद्यार्थी और उनके एक अध्यापक, ध्यान दो, 1 2 3 4 24। 24 विद्यार्थी और 25 में अध्यापक। ध्यान देना, सबकी औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। कह सकते हैं 15 15 15 15 15 और 15। सबकी हम 15-15 वर्ष कह सकते हैं। सबकी हम 15-15 वर्ष कह सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे, यदि अध्यापक की उम्र हटा दी जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाती है। देखो, अध्यापक की उम्र हटा दी हमने, माने कि 25वां टीचर है, इनकी उम्र हटा दी तो 15 साल तो ये कम हो गई, और इनके जाने से सबकी उम्र 1-1 साल कम हो गई। सबकी उम्र 1-1 साल कम हो गई, इसका मतलब ये उम्र किसकी होनी चाहिए थी? अध्यापक जी की। यानी कि 24 बच्चों की 1 साल के हिसाब से कितनी कम हो गई? 24 साल। तो 15 साल तो ये अब ले ही गए एवरेज के हिसाब से, और 24 साल ये और ले गए इन बच्चों की। तो 15 और 24 कितनी हो जाएगी अध्यापक की उम्र? 39 साल। 39 साल आंसर बिल्कुल सही। अभय प्रताप, थैंक यू मनुपाल, थैंक यू मनुपाल। थैंक यू अबरल, थैंक यू अबरल त्रिपाठी, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्लियर? हाँ आयुषी शिप्रा ध्यान दो। देखो 1 2 3 4 24 25, यानी कि 24 स्टूडेंट और 25 में अध्यापक। सबकी औसत आयु 15 वर्ष है। सबकी औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। अब टीचर गए, टीचर की उम्र हटा दी हमने, 15 साल तो ये कम हो गई, 15 साल तो अपनी ही ले गई। इनके जाने से सबकी उम्र, औसत उम्र 1 साल कम हो गई। 1-1 साल सबकी कम हो गई, तो यानी कि 24 बच्चों की एक के हिसाब से 24 साल कम हो गई। 15 और 24 कितनी हो गई? 39 साल। तो अध्यापक की उम्र कितनी हो गई? 39 साल, 39 ईयर। थैंक यू रजाक, थैंक यू। बोलो आयुषी क्लियर? गायत्री, संगीता, आदित्य, अविरल, दिलीप क्लियर। आयुषी शिप्रा क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 50 गेंदों का औसत वजन, देखो सेम है, 5 ग्राम है। 50 गेंदों का औसत वजन 5 ग्राम है, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। यदि थैले का वजन और जोड़ दिया जाए तो औसत वजन 0.05 ग्राम से बढ़ जाता है। तो थैले का वजन कितना है? ध्यान दो, 1 2 3, 50 गेंदों का औसत वजन 5 ग्राम। ध्यान देना, सबका वजन बेटा 5 ग्राम है। 51वां थैला आ गया, सही है। थैले का वजन और जोड़ दिया तो औसत कितना बढ़ गया? 0.05 ग्राम। इसका मतलब कितना हो गया बेटा? 5.05 ग्राम हो गया। और सबका वजन 5.05 ग्राम हो गया। सबका वजन 5.05 ग्राम, यानी कि 0.05 ग्राम, 0.05 ग्राम, 0.05 ग्राम, 0.05 ग्राम। 50 बच्चों का 0.50 ग्राम से कितना बढ़ गया? 50 बच्चों का 0.05 ग्राम के हिसाब से 5×5 = 25, 2.50 ग्राम बढ़ गया। 2.50 कितना हो गया? 5 5 5 और 2 7, 7.55 ग्राम। 7.55 ग्राम आंसर बिल्कुल गायत्री सही जवाब। जवाब मनुपाल बेटा नेट में दिक्कत हो सकती है। मन्नू बेटा नेट में दिक्कत होती है, हो सकती है। खुशबू बिल्कुल सही जवाब। अविरल सही जवाब। गायत्री बिल्कुल सही जवाब। दोबारा ज्वाइन करिए, रिज्वाइन करिए और रिफ्रेश मारिए।
मन्नू, सभी बच्चे बोलो बेटा क्लियर। क्लियर खुशबू, थैंक यू खुशबू, दिल से क्लियर, शाबाश। दिल से क्लियर, अभय प्रताप क्लियर। हम्म। सही से बन लगेंगे भाई, गर्म है, ठीक। ठीक है। हाँ ध्यान दो, हेमा राय। हेमा बेटा, 1 2 3 4 50, 50 थैलों का औसत वजन 5 ग्राम है। 5 5 5 5, यदि थैले का वजन और जोड़ दिया जाए तो औसत में 0.05 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, यानी 5.05 ग्राम तो वजन थैले का हो गया। और 0.5 0.05 0.05 किसका बढ़ गया, हर गेंद का बढ़ गया। गेंद कितनी है, 50, 50 गेंद का 0.05 ग्राम से कितना बढ़ गया, 2.50 ग्राम, तो जोड़ दिया 2.50, 7.55 ग्राम। थैंक यू खुशबू। हेमा क्लियर। खुशबू थैंक यू। शाम को टेलीग्राम पर केक काटेंगे खुशबू, शाम को टेलीग्राम पर केक काटेंगे खुशबू, ठीक है ना। सौरभ ने कहा है कि शाम को टेलीग्राम पे केक काटना है। सौरभ हमारे सबसे दिल के नजदीक नजदीक स्टूडेंट है। सबसे पहला स्टूडेंट सौरभ ही हमने पढ़ाया था। सौरभ भी हमने पढ़ाया था, सबसे पहला स्टूडेंट सफलता क्लास में। थैंक यू हेमा, थैंक यू हेमा। और बहुत अच्छा बच्चा है वास्तव में, बहुत लाइक करता हूं मैं उसको। उसने ही कहा है सर शाम को टेलीग्राम पर केक काटना है, तो मैं उसकी बात जरूर मानूंगा। है। थैंक यू आयुषी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आयुषी। क्लियर। हेमा, किसका बर्थडे है, पिंटू भैया पूछ रहे हैं किसका बर्थडे है। आज वैसे मेरा बर्थडे है। मेरा बर्थडे है पिंटू भैया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गायत्री। संजू बोलो, कितने साल के हो गए सर आप। आयुषु शिप्रा, थैंक यू पिंटू, थैंक यू एकता, थैंक यू। संजू प्लीज टाइप योर मैसेज। लो लगा लो। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 25/9/1983। लगा लो कितने साल का हो गया। थैंक यू आदित्य, थैंक यू आदित्य। हैप्पी बर्थडे सर, आपसे अच्छे सर दुनिया में नहीं मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू आदित्य, थैंक यू, थैंक यू अभय प्रताप, थैंक यू सबके लिए दिल। संजू प्लीज टाइप योर मैसेज ऑन फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज, थोड़ा पढ़ा लूं, पेपर आपका नजदीक है। सर जी, जिस प्रकार से आपने हमारे जीवन में ज्ञान का उजाला भरा है, भगवान भी उसी तरह आपके जीवन में भी उजाला और समृद्धि भरे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गायत्री। थैंक यू गायत्री। यस पिंटू बिल्कुल ठीक बोले आप। चलो बहुत अच्छा। एमटीएस जीडी दोनों कंबाइंड है बेटा। महेंद्र जी एमटीएस जीडी दोनों कंबाइंड है, टेंशन मत लो। एमटीएस जीडी दोनों कंबाइंड है, उसमें एमटीएस भी लिखा हुआ है साथ में। हाँ कराते हैं, कैट की प्रिपरेशन बेटा खूब कराते हैं, कराते हैं। चलो अब मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। मन्नू 26 अक्टूबर को क्या है मन्नू, आपका बर्थडे है मन्नू पाल 26 अक्टूबर को। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो। किसी वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 120 रुपया है। अधिकारियों का औसत वेतन 460 रुपया है और मजदूरों का औसत वेतन 110 रुपया है।
यदि अधिकारियों की संख्या 30 हो तो मजदूरों की संख्या क्या होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है, ध्यान देंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही आपको क्वेश्चन करना है ये, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। गुड इवनिंग मानसी। देखो, किसी वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 120 रुपया, अधिकारियों का औसत वेतन यानी अधिकारी ऑफिसर कितना है, 460 रुपये प्रति औसत वेतन है, और मजदूरों का यानी कि लेबर का 110 रुपया औसत वेतन है, और सभी कर्मचारियों का यानी कि जितने भी ओवरऑल कर्मचारी हैं सबका कितना है, 120। ये जो एवरेज है ये दोनों के बीच में होता है, ये जो एवरेज है ये दोनों के बीच में होता है, ध्यान देंगे। हाँ एमटीएस का, अच्छा एमटीएस का पेपर, चलो कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करो, सब तक हो जाएगा, सब कुछ टेंशन मान लो। माइनस करो कितना आएगा, 340 माइनस करेंगे कितना आएगा, 10, जीरो से जीरो कट गया, 1:34। ध्यान देंगे 1:34। ध्यान दो, ऑफिसर कितने हमारे पास, 30। ध्यान दो, यदि अधिकारियों की संख्या 30 है तो एक यूनिट की वैल्यू 30 के बराबर है, तो 1 × 30 30 हो गया, तो 34 × 30, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9 और 1 × 10, 1020। आंसर 1020। थैंक यू अबरल। हाँ समझो दोबारा। हाँ मानसी ध्यान दो, देखो इंग्लिश का भी दिखा देते हैं, दोबारा समझा देते हैं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, दोबारा समझा देते हैं लोग। देखो मानसी, देखो ये है, दोबारा समझो भैया, दोबारा कोई समझने की बात कर रहे थे, दोबारा समझ लो। कौन थे दोबारा वाले, एक बार और आदित्य ध्यान दो। थैंक यू सभी के लिए भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। देखो ध्यान दो, द एवरेज सैलरी ऑफ एंटायर स्टाफ इन एन ऑफिस 120, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर, ऑफिसर की एवरेज सैलरी कितनी है, 460, ऑफिसर की एवरेज सैलरी कितनी है, 460, एंड दैट ऑफ नॉन ऑफिसर्स, नॉन ऑफिसर्स की, नॉन टेक्नीशियन की कितनी है, ध्यान देंगे, नॉन टेक्नीशियन की कितनी है, नॉन ऑफिसर्स की कितनी है, मजदूरों की कितनी है, 110, और पूरे स्टाफ की कितनी है, 120। देखो, देखो ध्यान दो, एंटायर स्टाफ की एवरेज सैलरी कितनी है, 120। तो बेटा ये इसमें से माइनस करेंगे कितना हो गया, 340, ये माइनस करेंगे कितना हो गया, 10, कैंसिल आउट, 1:34, 1:34। यानी कि ये एक संख्या आई ऑफिसर की और ये आई हमारी नॉन ऑफिसर की। तो कितने ऑफिसर है हमारे पास, 30, एक रेशो की वैल्यू 30 के बराबर है, 1 × 30 कितना होता है, 30 होता है, तो 34 × 30 कितना होगा, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9 और 1 × 10, 1020, 1020 आंसर। बोलो क्लियर। आदित्य क्लियर, दिल से क्लियर। गायत्री, थैंक यू गायत्री, थैंक यू गायत्री। मानसी, मानसी बोलो बेटा। कृष्णा क्लियर। हाँ कल मैं क्लास लूंगा बेटा, मेरी कल क्लास है आपके यहाँ 11:30 से 1:30, मेरी कल क्लास है 11:30 से 1:30 बेटा, ध्यान देना, सबके लिए बता रहा हूँ, याद दिला दिया। थैंक यू, थैंक यू एकता, थैंक यू बेटा आपके लिए। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, देखो 7 कारीगरों का औसत वेतन 12,000 रुपया है, ध्यान देना, और मजदूरों का औसत वेतन 6,000 है। यदि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 हो तो ऑफिस में कितने कर्मचारी हैं। देखो, टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, 12,000 टेक्नीशियन की एवरेज सैलरी है, और 6,000 नॉन टेक्नीशियन की एवरेज सैलरी है, और पूरे स्टाफ की कितनी है, 8,000, 8,000 माइनस करेंगे कितना आ गया, 4,000, कितना आ गया ये, 4,000, ये कितना आ गया, 2,000, 2,000, 1:2, 1:2। अब यहाँ पर टेक्नीशियन कितने हैं, 7, कारीगर 7 हैं, 1 × 7 यानी कि टेक्नीशियन हो गए 7,
तो 2 × 7 बराबर ये कितने हो गए 14, मजदूर 14 हो गए। ऑफिस में कितने कर्मचारी हैं 14 और 7, 14 और 7 कितने हो गए 21, आंसर 21 हो गए टोटल, 21 21। बिल्कुल सही गायत्री, मानसी बिल्कुल सही। हाँ ऐप पर है, और सुबह मेरी मैराथन भी है, सुबह मैराथन भी है हमारी। राधा गुड, गुड इवनिंग। मैराथन बेटा मेरी 9 बजे से है, 9 बजे से मैराथन है। नहीं बेटा वो अभी फिलहाल उसके लिए है, सी टेट और यूपी टेट के लिए, सी टेट और यूपी टेट के लिए। चलो बोलो क्लियर। हाँ सब भी ले सकते हैं बेटा, आप भी ले सकते हो, बिल्कुल लो, फायदा मिलेगा बहुत ज्यादा, फायदा मिलेगा बहुत ज्यादा, ले सकते हैं आप। सभी बोलो बेटा क्लियर, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल पर, सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल पर, सफलता क्लास का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, उसमें आपको आराम से क्लास मिल जाएगी बेटा। चलो एमटीएस के लिए अगले संडे में करवा देते हैं, एमटीएस के लिए अगले संडे में करवा देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एबीसी का औसत वजन 45 किलोग्राम है, ध्यान दो। एबीसी का औसत वजन 45 किलोग्राम है, यानी कि ए का भी 45, बी का भी 45, सी का भी 45, 45 × 3, तीनों का टोटल वजन कितना हो गया 135, 135। ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम है, ए और बी का औसत वजन कितना है 40 किलोग्राम है, यानी कि ए और बी का वजन कितना हो गया 80 किलोग्राम। अब आप देख रहे हैं ए बी सी का टोटल वजन 135 है, ए और बी का टोटल वजन 80 है, तो 135 में से 80 किलो तो ए और बी का ही होगा, तो सी का वजन कितना बचा 55 किलो, सी का वजन बचा 55 किलो। अब जबकि बी और सी का औसत वजन कितना 43 किलोग्राम, यानी कि बी और सी का 43 × 2 कितना हो गया 86। अब बी और सी का दोनों का टोटल वजन कितना है 86 किलोग्राम, और सी का कितना है 55, तो बी प्लस 55 बराबर कितना आ गया 86, तो बी बराबर कितना आ गया बेटा 31 किलोग्राम, आंसर बी का वजन कितना आ गया 31 किलोग्राम, बी का वजन कितना आ गया 31 किलोग्राम। हाँ बेटा क्लियर, मानसी क्लियर, गायत्री क्लियर। हाँ देखो आदित्य, देखो ए बी सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है ना, तो हम ए का भी 45 कह सकते हैं, बी का भी 45, सी का भी 45, 45 45 45 45 × 3 135 हो गया आदित्य। अब ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम है, ये 40 ये 40, 40 दूनी 80 हो गया बेटा, तो ए बी सी का टोटल वजन 135, ए और बी का वजन है 80, तो सी का वजन कितना बचेगा 55 किलो, घटा दिया इसमें से इसको हमने। अब बी और सी का औसत वजन दिया 43 43 43 86 हो गया, और सी का वजन 55 किलो है, सी का वजन 55 किलो है, दोनों का वजन 86 किलो, तो बी का वजन कितना बचा 31 किलोग्राम। मिस्टर निखिल राठौर, हाउ आर यू, खुश रहो भैया खुश रहो। क्लियर आदित्य, निखिल जी क्लियर, राठौर साहब क्लियर, थैंक यू राठौर साहब। नेक्स्ट देखो, 11 संख्याओं का औसत 50 50 है, ध्यान देना बेटा, 11 संख्याओं का औसत 50 है, प्रथम 6 का औसत 49, अगली 6 का औसत 52। देखो 11 संख्याओं का औसत कितना है 50, तो 11 का टोटल कितना हो गया 550, सही है। अब पहली 6 का औसत, पहली 6 का औसत कितना दे दिया 49,
छह नियम 54, छह चौक 24 और 5 29, 254। और अगली छह का कितना दे दिया 52, अगली छह का 52, छह दूनी 12, छह पंजे 30 और एक 31, जोड़ दो। यानी कि 4 और 2 6, 9 और 1 10, 3 और 5 और 1 6, 606 किलो, 606 हो गया। यानी 12 संख्याओं का टोटल 606, 12 संख्याओं का टोटल 606 और 11 का 550। तो छठी संख्या क्या होगी, घटा दो 550। 6 10 में से 5 गए 5, 56, 56, 56। बोलो क्लियर। बेटा रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास है। ये मिस्टर महेंद्र, एक मिनट। महेंद्र, सर मैं एसएससी जीडी का छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ। मेरा आज से पीछे का टोटल क्लास छूटा हुआ है और कोर्स भी कंप्लीट करना है। अच्छा से समझा के क्लास करवाइएगा ताकि पीडीएफ देखकर समझ सकें। देखो भैया, समझ में आ रहा है आपके महेंद्र सिंह? पिंटू जी क्लियर? समझ में आ रहा है तो बस ऐसे ही समझिए आप। क्लियर? पिंटू भैया क्लियर? राधा क्लियर? आदित्य क्लियर? दोबारा देखो पिंटू, पिंटू भैया ध्यान दो। 11 संख्याओं का औसत कितना है 50, तो इनका टोटल कितना हो गया 11 गुना 50, 550। ये क्लियर? पिंटू जी, 11 संख्याओं का औसत 50 है, तो 11 का टोटल हो गया 550। अब पहली छह संख्याओं का, यदि प्रथम छह संख्याओं का औसत 49, तो छह का सम कितना हो गया, 6 गुना 49, 294 हो गया। और अगली अंतिम छह का, छठी संख्या दो बार आएगी ना इसमें, पहली छह का औसत दे दिया और अंतिम छह का, अंतिम छह का औसत क्या दिया है 52, 6 गुणा 52 कितना हो गया 312। यानी कि छह, और ये दो बार आई ना छह संख्या इसमें, तो 12 संख्याओं का सम 606 है और भैया 11 संख्याओं का सम 550 है। तो छठी संख्या दो बार आई, इसे माइनस कर दो, छठी संख्या आ जाएगी 56। प्रणाम सौरभ, प्रणाम, खुश रहो। बोलो पिंटू जी क्लियर? देखो पहली छह का 49, तो इन पहली छह का टोटल 294, अगली छह का औसत 52, तो इतना हो गया 606 माइनस 550। क्लियर? थैंक यू, थैंक यू सौरभ, प्रणाम, खुश रहो सौरभ। अगला देखो ध्यान दो, सेम क्वेश्चन है। तो 13 संख्याओं का औसत 70 है पिंटू, 13 संख्याओं का औसत 70 है, 910 हो गया। प्रथम सात का, प्रथम सात का दे दिया 65, सात पंजे 35, सात छिंग 42 और तीन 45। और अंतिम सात का कितना दे दिया 75, अंतिम सात का कितना है 75। तो सात पंजे 35, सात सौ 49 और तीन 52, जोड़ दो, 5 और 5 10, 5 और 2 7 और 1 8, 5 और 4 980, 980। अब हमें क्या पूछा, सातवां परिणाम पूछा है। 980 में से 910 घटा दो, सातवां परिणाम कितना आ गया 70। बोलो भैया पिंटू जी। राधा कुमारी सही, मानसी सही, अविरल सही। बोलो भैया पिंटू जी। निखिल जी राठौर साहब, सौरभ पांडे, पिंटू जी क्लियर? एकता, अविरल त्रिपाठी, दिल से क्लियर? दोबारा समझ लो पिंटू। देखो एक बात आओ पिंटू, ये 13 संख्याओं का योग है 910। अब ये सात सात, पहली सात का देखो, एक दो तीन चार पाँच छह सात, 8 9 10 11 12 13 14, सही है। पहली सात का ये हो गया, अगली सात का ये हो गया। देख लो, पहली सात का ये, अगली सात का ये हो गया, 14 संख्याएं टोटल, सॉरी 13, 13 है, 13 है देख रहे हैं आप। पहली सात का ये सात दो बार आ गया ना, तो पहली सात का सम निकाल दिया हमने, कितना आया 455। अगली सात का सम निकाल दिया, कितना आया 525, 525। दोनों का सम कितना हो गया 980, 980 में से क्या घटा दिया 910। ये 13 संख्याओं का औसत है।
हाँ जी पिंटू जी क्लियर। हाँ जी पिंटू जी। खुशबू गौतम क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट अगला ध्यान दो। देखो अभी अलग है, अलग अलग है, ध्यान देना पिंटू भैया। 20 संख्याओं का औसत कितना है? 12। 20 संख्याओं का औसत 12 है, कितना हो गया योगफल? 240। सही है। अब ध्यान देना, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 11 है, प्रथम 12 का औसत 11 कितना हो गया? 132 हो गया। और अन्य 7 का कितना है? 70। अन्य 7 का कितना है? 10। तो कितना हो गया? 70। देखो 12 और 7 19। 19 संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा? 19 संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा? 202। 19 संख्याओं का योगफल 202 है और 20 संख्याओं का योगफल 240 है। तो अंतिम संख्या पूछिए, 202 घटा दो, कितना आ गया? 10 में से 2 गई 8, 3 38, 38, 38। बिल्कुल सही राधा कुमारी, बिल्कुल सही मानसी। बोलो नेक्स्ट। आदित्य जी 20 संख्याओं का औसत 12 है। 20 संख्याओं का औसत 12, 20 गुणा 12 240 हो गया। 20 संख्याओं का योगफल 240। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 11 है, 12 संख्याओं का औसत 11 है, तो 12 गुणा 11 कितना हो गया? 132। अन्य 7 संख्याओं का औसत 10 है, 7 गुणा 10 बराबर 70। इनको हमने जोड़ा, कितना हो गया? 202। 19 संख्याओं का योगफल 202 है, 20 संख्याओं का योगफल 240 है, 240 माइनस 202 कितना हो गया? 38। 38। बोलो जी आदित्य जी क्लियर। देखो 8 व्यक्तियों का औसत वजन, ये मैंने कराया था आपको, लास्ट टाइम कराया था ऐसा ही। 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 56 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन क्या था? लास्ट टाइम कराया है कल मैंने। 8 व्यक्तियों का औसत वजन कितना बढ़ गया? 2.5। तो हर व्यक्ति का वजन 2.5 किलो बढ़ेगा। तो 8 व्यक्तियों का कितना बढ़ जाएगा? 20 किलो। 20 किलो। और जाने वाला कितने किलोग्राम का है? 56 किलोग्राम का। तो आने वाला कितने किलोग्राम का होगा? 56 और 20 76, 76 किलोग्राम। 76 किलोग्राम। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। खुशबू क्लियर, राधा क्लियर। देखो मैंने क्या बोला, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम से बढ़ जाता है जब 56 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। तो 56 किलोग्राम का व्यक्ति हमारा गया है, जो आने वाला व्यक्ति है वो अधिक वजन का होगा। तो ध्यान दो 8 व्यक्ति हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि जब नया व्यक्ति आ जाता है तो उसके आने से एवरेज कितना बढ़ गया? 2.5 किलोग्राम। इसका मतलब हर आदमी का वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ गया। तो 8 आदमियों का 20 किलो बढ़ गया, 20 हमने जोड़ दिया, कितना आ गया? 76 किलोग्राम। सभी बोलो बेटा क्लियर। पिंटू जी, खुशबू गौतम, गायत्री, मानसी, आदित्य, अविरल, अभय प्रताप क्लियर। ओके निखिल जी क्लियर। क्लियर, दिल से क्लियर, चलो बहुत अच्छा। क्लियर। अगला ध्यान देंगे, 100 विद्यार्थियों के औसत अंक 40 हैं। ध्यान दो, 100 विद्यार्थियों के औसत अंक 40 हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। 40 है, ध्यान देना। बाद में ज्ञात हुआ, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 53 को 83 अंकित किया गया। 53 को 83, एक्चुअल में नंबर 53 था और कितना लिख दिया? 83 लिख दिया। तो कितना ज्यादा लिख दिया? 83 में से 53 माइनस करो, कितना ज्यादा लिख दिया? 30 ज्यादा लिख दिया। 30 ज्यादा लिख दिया। तो अब ये 30 एवरेज के हिसाब से कितनी जगह बैठेगा? 100 जगह, क्योंकि 100 विद्यार्थी थे। अब जब हमने 30 ज्यादा लिख दिया टोटल में, तो एवरेज कितना ज्यादा लिखा होगा? 0.3। इसमें से 0.3 माइनस कर दो, तो कितना होगा? 39.7 है कहीं? बिल्कुल है।
सी ऑप्शन इज राइट। 39.7 बिल्कुल गायत्री सही जवाब। देखो 40 100 बच्चों के औसत अंक 40 है। बाद में क्या ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 53 को हमने 83 अंकित कर दिया। 53 को 83 अंकित कर दिया तो 83 में से 53 हमने ज्यादा कितना अंकित कर दिया 30। और 30 ही एवरेज के हिसाब से कितनी जगह बटेगा 100 जगह बटेगा। 100 से डिवाइड कर दिया 0.3। एवरेज भी 0.3 बढ़ गया होगा, बस ये माइनस कर दो 0.3। 39.7। 39.7। क्लियर। क्लियर। दिल से क्लियर। चलो अगला देखो। 14 विद्यार्थियों का औसत 71 है। बाद में ज्ञात हुआ 56 के स्थान पर 42 और 32 के स्थान पर 74 अंकित कर दिया गया। सही औसत क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो 14 संख्याओं का औसत कितना है 71 है। 56 था सही, 56 के स्थान पर हमने क्या लिख दिया 42, यानी कि हमने 42 लिख दिया। लिखना कितना था 56। और 32 के स्थान पर क्या लिख दिया 74। 74 ये 56 के स्थान पर 42 माइनस 56 आना था एग्जैक्ट बिल्कुल सही। और 32 के स्थान पर 84 74, तो यहाँ पे 32 आना था। 32 कितना ज्यादा लिख दिया हमने, देखो 56 के स्थान पर 42 लिखा और 32 के स्थान पर 74 हमने गलत वाला लिख दिया और सही वाला ये आना चाहिए था। देखो कौन सा ज्यादा है। 4 और 2 6, 7 और 4 11, 116 माइनस 6 और 2 8, 5 और 3 8, माइनस करेंगे कितना आएगा 16 में से 8 गए 8 और यहाँ पे 10 में से 8 गए 2, 28 ज्यादा आया 28। संख्या कितनी है 14, 14 बच्चे हैं, 14 जगह बांट दो, एक रेशो की वैल्यू 2, यानी कि हमारा कितना बढ़ गया था 28 बढ़ गया। तो एवरेज भी 28 बढ़ गया होगा, 28 सॉरी 2 बढ़ गया होगा। 2 माइनस कर दो 69 आना चाहिए। 69 बिल्कुल सही खुशबू। देखो 14 बच्चों का औसत 71 है सही है। अब 42 56 के स्थान पर तो 42 लिख दिया और 32 के स्थान पर 74, तो गलत वाला कौन सा था ये 42 और 74, ये गलत वाला है। सही वाला कितना था 32 और ये हमारा 56। 56 और 32 हमने कितना ज्यादा लिख दिया 28 ज्यादा कर दिया टोटल में। तो हमारा ये 28 एवरेज के हिसाब से कितने जगह बटेगा 14 जगह। 14 जगह बट गया तो एवरेज कितना बढ़ गया होगा हमारा 2। तो मतलब जो सही एवरेज होगा वो 2 कम होगा, तो इसमें से 2 कम कर दो 69। 69। आज क्वेश्चन करने में बहुत अच्छा फील हो रहा है, सारे आंसर आ रहे हैं। थैंक यू मानसी, थैंक यू मानसी, थैंक यू मानसी। चलो क्लियर। नेक्स्ट देखो, एक बल्लेबाज का 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिसकी वजह से उसकी औसत 3 रन से बढ़ जाती है। वर्तमान औसत क्या है ध्यान देना। 17वीं पारी में 87 रन, 1 2 3 16 और 17। 17वीं पारी में 87 रन बना दिए सही है, जिसकी वजह से औसत कितनी बढ़ गई 3। हर पारी में औसत 3 बढ़ गई, 3 रन बढ़ गई। तो 16 पारी के हिसाब से 16 पारियों में कितने रन बढ़ गए 48। 48। अब ये बढ़ रही है ना, बढ़ रही है एवरेज। तो यहाँ पे पूछा है ना कि वर्तमान औसत कितना है, वर्तमान औसत कितना है, तो बस 48 माइनस कर दो। 17 में से 8 गए तो 9, 7 में 4 गए 3, 39 आंसर 39। बिल्कुल गायत्री सही जवाब। देखो 1 2 3 16 17 सही है। 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए, जिससे उसकी औसत 3 रन से बढ़ गई, यानी हर पारी में 3 रन बढ़ गए। तो 16 पारियों में यदि बढ़ रहा है और रन बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कितने 48 रन बढ़ गए। ये 48 रन कम कर दो, अपने आप औसत निकल आएगा वर्तमान औसत। ये औसत बढ़ रहा है तो यहाँ कम कर दो, और औसत घट रहा होता तो यहाँ बढ़ा देता। औसत बढ़ रहा है 3 से, तो मैंने ये रन 48 यहाँ घटा दिए। औसत घट रहा होता तो मैं यहाँ प्लस कर देता। बिल्कुल मानसी, बिल्कुल खुशबू गौतम। इंग्लिश
हाँ इंग्लिश में ये रही, ए बैट्समैन स्कोर 87 रन इन 17th इनिंग ड्यू टू हिज एवरेज इंक्रीज बाई 3 रन, इंक्रीज बाई 3 रन, 3 रन, फाइंड इट्स करंट एवरेज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कर दिया आदित्य, 3 रन कर लो, इंक्रीज बाई 3 रन। ठीक है आदित्य। मिस्टर निखिल, एकता, दिलीप, अविरल। नहीं नहीं नहीं, उन 25 ही थे बेटा, 25 ही थे उसमें। गलत पीडीएफ देख ली होगी आपने, देख लूंगा मैं, 25 ही थे बेटा। आयुषी शिप्रा, दिल से क्लियर। चलो देख लूंगा, गलत पीडीएफ तो नहीं पहुंची, एक बार देख लूंगा मैं, चेक कर लूंगा आयुषी एक बार। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो। एक बल्लेबाज की 11 पारियों के में कुछ औसत है। 11 पारियों, 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, 1 2 3, 11 और 12, 12वीं पारी में 90 रन बना दिए, ठीक है। जिसकी वजह से उसका औसत 5 रन कम हो जाता है, यानी हर पारी में 5 रन कम हो गए, हर पारी में 5 रन कम हो गई। तो 11 पारियों में 5 के हिसाब से कितने रन कम हो गए, 55। 55 कम हो गए, वर्तमान औसत पूछा है, इसमें 55 जोड़ दो। मैंने कहा था ना औसत कम हो रहा है तो जोड़ दो। 5 9 और 5 14, 145, 145। बिल्कुल सही। पीडीएफ बेटा सफलता ऐप डाउनलोड करने पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। सफलता ऐप पे माई कोर्स में जाके सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। बोलो क्लियर बेटा, ये यहाँ फिनिश हो गया, यहाँ ये बेटा फिनिश हो गया, बोलो यहाँ तक क्लियर। क्लियर, दिल से क्लियर। आदित्य दिल से क्लियर, यहाँ फिनिश हो गया। अब मैं अगला टॉपिक लगा रहा हूँ बेटा। देखो अगला टॉपिक है मेरा टाइम एंड वर्क। अविरल त्रिपाठी भैया, ये तो बोल देते मुझे यार आप, मैं तो डिलीट कर चुका है इसको, फाइल को अब। अविरल त्रिपाठी मुझे बोल देते तो मैं इसीलिए बोल रहा था मैं अगला चैप्टर लगा रहा हूँ, और मैंने इसीलिए बोला था बेटा, अब तो वो फाइल चली गई यार। चलो रिकॉर्डेड वीडियो में देख लेना, रिकॉर्डेड वीडियो में देख लेना, कोई बात नहीं। हम्म, एक मिनट बस, फाइल ढूंढना हूं मैं भी।
हाँ भाई ध्यान दो, ध्यान दो सभी स्टूडेंट। देखो ये है टाइम एंड वर्क, सही है, टाइम एंड वर्क। देखो टाइम एंड वर्क में बेटा तीन बातें आपको मेनली सीखनी है। टाइम एंड वर्क, तीन बातें इसमें मेनली सीखनी है आपको, ध्यान देना। देखो इसमें तीन बातें, एक इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता। ध्यान दो, इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता। कार्य क्षमता समझते हो कि एक दिन में मैं 10 काम करता हूं तो मेरी कार्य क्षमता 10 काम प्रतिदिन करने की हो गई। मेरी कार्य क्षमता 10 काम प्रतिदिन करने की हो गई। एक बात बताइए, मैं एक दिन में 10 काम करता हूँ, मैं एक दिन में 10 काम करता हूँ और 10 दिन में कोई काम खत्म कर देता हूँ, 10 दिन में कोई काम खत्म कर देता हूँ, तो मैंने टोटल कितने काम किए होंगे? टोटल कितने काम किए होंगे? नहीं नहीं भाई, रेशो में केवल 25 क्वेश्चन है, रेशो में केवल 25 क्वेश्चन है। फाइल गलत लगी हुई देख लूंगा बेटा मैं, 100। ध्यान दो, मैं देख लूंगा फाइल बेटा, जो मैंने कराए वही है 100। कि एक दिन में मैं 10 काम करता हूं तो मेरी इफिशियंसी 10 हो गई। एक दिन में मैं 10 काम करता हूं तो मेरी इफिशियंसी 10 हो गई। और मैं 10 दिन में काम खत्म कर देता हूँ, मैं 10 दिन में काम खत्म कर देता हूँ बेटा, तो मैंने टोटल काम कितने किए होंगे? 100। यानी कि टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, कार्य क्षमता को समय से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि इफिशिएंट टोटल वर्क, ध्यान देंगे, टोटल वर्क कुल कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इफिशियंसी को, कार्य क्षमता को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, कार्य क्षमता को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा, यदि ध्यान देंगे, एक बात बताइए, क्या मेरे पास करने के लिए बेटा 100 काम है, मेरे पास करने के लिए 100 काम है और मैं एक दिन में 10 काम करता हूं, मैं एक दिन में 10 काम करता हूं, तो मैं, ध्यान देंगे, काम कितने दिन में खत्म कर दूंगा? 10 दिन में, बिल्कुल सही। मेरे पास 100 काम है और मैं 10 दिन में काम खत्म कर, एक दिन में मैं 10 काम करता हूँ, तो टोटल काम कितने दिन में खत्म हो जाएंगे? 10 दिन में, बिल्कुल सही। यानी कि हमें टाइम निकालना है, यदि हमें समय निकालना है बेटा, तो टोटल वर्क को इफिशियंसी से क्या कर देते हैं, टोटल वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड कर देते हैं, टोटल वर्क को इफिशियंसी से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तीसरा, हमें यदि इफिशियंसी निकालनी है तो मेरे पास करने के लिए 100 काम है और 100 काम बेटा मैं 10 दिन में खत्म कर देता हूँ, 100 काम मैं 10 दिन में खत्म कर देता हूँ, तो मेरी इफिशियंसी क्या होगी? 100 काम मैं 10 दिन में खत्म कर देता हूँ तो मेरी इफिशियंसी क्या होगी, जल्दी बताइए। 10। मैंने क्या किया, 100 काम मैंने 10 दिन में खत्म किए, इसका मतलब 10/100। प्रतिदिन मैंने 10 काम किए होंगे बेटा, प्रतिदिन मैंने 10 काम किए होंगे, तो इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, ध्यान देंगे, टोटल वर्क को टाइम से, टोटल वर्क को टोटल वर्क को टाइम से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये हो गया। अब दूसरा, इसमें ध्यान देना, इफिशियंसी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। जो इफिशियंसी होती है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कार्य क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, कि हमारी कार्य क्षमता ज्यादा होगी तो काम करने में बेटा उतना ही समय कम लगेगा, यदि हमारी कार्य क्षमता कम होगी उतना ही काम करने में समय ज्यादा लगेगा। तो यानी कि मैं कहूँ कि इफिशियंसी का ध्यान रखनी है ये बात हमेशा, इफिशियंसी का रेशो A/B है, तो टाइम का रेशो क्या होगा, B/A। इफिशियंसी का रेशो A/B है तो टाइम का रेशो क्या होगा, B/A। ये हो गया। चलो अब मैं इसमें क्वेश्चन कराता हूं। पहला क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। ध्यान देना, ए और बी किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? ऐसे तरीके से कहेंगे कि आपने हिंदुस्तान में कहीं सीखे ही नहीं होंगे, आपने हिंदुस्तान में कहीं सीखे ही नहीं होंगे। ध्यान दो, ए किसी काम को बेटा 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ध्यान देना, हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 60 आ गया। ये टोटल काम हम 60 मानेंगे बेटा, टोटल काम आप कितने कहेंगे, 60। 60 काम ये 20 दिन में करता है,
60 काम ये 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने काम करेगा? 5। यानी कि इसकी इफिशियंसी हो गई, सॉरी 3। एक दिन में कितने काम करेगा? 3 यूनिट पर डे। ध्यान दो, 60 काम ये 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने काम करेगा? 3। इसकी इफिशियंसी हो गई 3 काम प्रतिदिन, 3 यूनिट पर डे। 60 काम ये 30 दिन में करता है, 60 काम ये 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने काम करेगा? 2 यूनिट पर डे। इसकी इफिशियंसी हो गई 2 यूनिट पर डे। ये एक दिन में 3 काम करता है, ये एक दिन में 2 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे? 5। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे, तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा? 12 दिन। 12 दिन। यस, बिल्कुल बोलो बेटा, क्लियर? 12 दिन। ए ऑप्शन इज राइट। सभी बच्चे बोलो क्लियर। निखिल क्लियर? अभय प्रताप, देखो आयुषी शिप्रा, आयुषी 20 और 30 का एलसीएम 60। 60 काम ये ए 20 दिन में करता है। आयुषी, मानसी दोबारा दो। देखो अभी दिखाता हूँ। 60 काम ये 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने काम करेगा आयुषी? ये 20 या 60, 3 काम करेगा। 60 काम ये 30 दिन में करता है, एक दिन में कितने काम करेगा? 2। ये एक दिन में 3 काम, ये एक दिन में 2 काम, दोनों मिलके एक दिन में कितने काम? 5। तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा? 12 दिन। 12 दिन। बोलो आयुषी शिप्रा, क्लियर? क्लियर। देखो पीछे वाली स्लाइड लो भैया, ये पीछे वाली स्लाइड है। मानसी, चलो नेक्स्ट। अगला देखो, ए बी और सी किसी काम को 10, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए बी सी 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन। एलसीएम कितना आ गया बेटा? एलसीएम 30 आ गया। ये 30 काम 10 दिन में, एक दिन में कितने काम करेगा? 3। ये 30 काम 15 दिन में, एक दिन में कितने काम? 2। ये 30 काम 30 दिन में, एक दिन में कितना काम? 1। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 और 2 5 और 1 6। तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 30 काम करने में कितना समय लगेगा? 5 दिन। आंसर। बिल्कुल मानसी, सभी बोलो बेटा क्लियर। अब है आदित्य, अविरल। डन। डन। चौर जी, हाँ भाई क्लियर। क्लियर। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। देखो, ए और बी किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है और शेष काम को बी अकेला समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखो, ए और बी किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। इसका मतलब 8 दिन तक दोनों ने काम साथ साथ किया होगा। इसका मतलब 8 दिन तक दोनों ने काम बेटा साथ साथ किया होगा, और शेष काम को बी अकेला समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? ध्यान दो, ए 20 दिन में करता है और बी बेटा 30 दिन में करता है। एलसीएम कितना आ गया? 60। ये एक दिन में 3 काम, ये एक दिन में 2 काम। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 8 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। दोनों काम साथ साथ कर रहे हैं, इसका मतलब ए और बी दोनों ने 8 दिन तक काम साथ साथ किया, उसके बाद बेटा काम ए ने छोड़ दिया।
बाकी काम कौन करेगा, बी। हमें यही निकालना है कि बाकी काम बी ने कितने दिन में किया। ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। तो 8 दिन में कितना काम होगा, 40। 40 काम हो गया, कितना काम बचा, 20। और इस 20 काम को कौन करेगा, बी करेगा। और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 20 काम करने में कितना समय लगेगा, 10 दिन। 10 दिन ये और 8 दिन ये, पूरा काम कितने दिन में हुआ बेटा, 18 दिन। 18 दिन। देखो 10 दिन ये और 8, 10 दिन ये और 8 दिन ये, पूरा काम कितने दिन में हुआ, 18 दिन में। अब ध्यान दो, मैंने क्या बोला, ए 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में। ये एलसीएम 60, ये एक दिन में 3 काम, ये एक दिन में 2 काम, सही है। दोनों काम की शुरुआत एक साथ करते हैं, किंतु 8 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। तो 8 दिन तक तो दोनों ने काम साथ साथ किया होगा। 8 दिन तक दोनों ने काम साथ साथ किया है, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, बाकी काम को बी कितने दिन में करेगा। अब ये दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 8 दिन में बेटा 40 काम करेंगे, कितने काम बचे, 20। और 20 काम को कौन करेगा, बी। और बी एक दिन में कितने काम करता है, 2। तो 20 काम करने में कितना समय लगेगा, 10 दिन। 10 और 8, 18 दिन। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। देखो इसका एक शॉर्टकट भी है मेरे पास, क्या, काम किसने छोड़ा है जरा बताना। काम किसने छोड़ा है, ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में। एलसीएम कितना आ गया, 60। ये एक दिन में 3 काम, ये एक दिन में 2 काम, सही है। काम किसने छोड़ा है बेटा जरा बताना, काम किसने छोड़ा है, ए ने या बी ने, जवाब दो। काम किसने छोड़ा है, ए ने। ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा, ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा, ध्यान दो, 8 दिन के बाद। तो 8 दिन में इसने कितना काम कर दिया, 24। 24 काम कर दिया, कितना काम बचा, 36। इस 36 काम को करेगा तो बी, 36 काम को करेगा तो बी। और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 36 काम करने में कितना समय लगेगा, 18 दिन। डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट। ध्यान दो बेटा, मैंने क्या बोला, सेम क्वेश्चन है, मैंने उस तरह से करना है आपको एग्जाम में कि बी ने कितने दिन के बाद काम छोड़, ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा, 8 दिन के बाद। 8 दिन में इसने 24 काम कर दिया, 60 में से 24 काम हो गया, कितना काम बचा, 36। इस 36 काम को कौन करेगा, बी करेगा। बी ने तो काम नहीं छोड़ा, तो बी ने शुरू से लेके अंत तक काम किया है। बी ने शुरू से लेके अंत तक काम किया है, और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 36 काम करने में कितना समय लगेगा इसे, 18 दिन। 18 दिन। सभी बोलो भैया क्लियर, पहले एक बार सभी बोलो, अभय प्रताप, आदित्य, अविरल त्रिपाठी, दिलीप, एकता, निखिल, अविरल, गायत्री, हेमा, राधा कुमारी, क्लियर, दिल से क्लियर। चलो दिल से क्लियर, थैंक यू। थैंक यू। आज बेटा टेलीग्राम पे आएंगे हम, आप सब लोग टेलीग्राम पे आना। थैंक यू, धन्यवाद।